Hello बच्चों, let's read the question. And the question say, assertion energy is released when heavier nuclei undergo fusion or a lighter nuclei undergo fusion region. For heavier nuclei, binding energy per nucleons increases with increasing Z, while for lighter nuclei, it decreases with increasing Z. Our options are A. Assertion is correct, region is correct, region is the correct explanation for the assertion. Option B, assertion is correct, region is correct, region is not a correct explanation for the assertion. And option C, assertion is correct, region is incorrect. And option D, assertion is incorrect, region is correct. तो बेसिकली और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट्स देखें हम लोग की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर इसमें पहला पॉइंट देखें तो इसमें अगर हम लोग बात करें फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की, न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो टू लाइटर न्यूक्लियाई हैं कंबाइन टू प्रोड्यूस अ हैवियर न्यूक्लियाई मोर स्टेबल न्यूक्लियाई, मतलब कि दो जो छोटे छोटे न्यूक्लियाई होते हैं वो ऐड होके एक हैवियर स्टेबल न्यूक्लियाई देते हैं। और इस प्रोसेस में जो मैटर होता है वो कंजर्व नहीं रह पाता है और जो मैटर ऑफ द फ्यूजन न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड टू फोटोन, दिस रिजल्ट इन रिलीजिंग ऑफ एनर्जी। तो ऐसे लिख सकते हैं कि इन दिस प्रोसेस, इन दिस इसमें तो हम लोग समझ ही गए कि दो छोटे छोटे लाइटर न्यूक्लियाई एक हैवियर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होते हैं। तो इन दिस प्रोसेस मैटर इज मैटर इज नॉट conserved because because of the matter because of the matter of the fusion nuclei of the fusing, जो न्यूक्लियाई जो फ्यूज कर रहे हैं, तो जो दो न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं, न्यूक्लियाई इज कन्वर्टेड कन्वर्टेड टू फोटोन ठीक। दिस रिजल्ट इन रिलीज ऑफ एनर्जी। उसी तरीके से अगर न्यूक्लियर फ्यूजन की बात करें हम लोग, न्यूक्लियर फिशन फिशन की बात करें अगर, तो इसमें क्या होता है कि एक जो हैवियर न्यूक्लियाई होता है, मतलब कि heavier nuclei is split into two lighter nuclei. The fusion process often produce free neutron and gamma particle and release a very large amount of energy. और अगर देखें तो फ्यूजन टू प्रोड्यूस एनर्जी, द टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग एलिमेंट मस्ट बी लेस देन दैट ऑफ द जो स्टार्टिंग एलिमेंट है ठीक। तो इसमें क्या होता है कि द फ्यूजन प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है वो हम लोग द फ्यूजन प्रोसेस ऑफ्टन प्रोड्यूस फ्री न्यूट्रॉन्स एंड गामा पार्टिकल्स एंड रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो इसमें क्या होता है कि जो हम लोग का एक हैवियर पार्टिकल एक्स है वो वाई प्लस जेड में टूट जाता है और प्लस एनर्जी रिलीज करता है ठीक। और अगर बाइंडिंग एनर्जी की बात करें, ये तो पहला पॉइंट हो गया। उसी तरीके से दूसरा पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो जाएगा अ, कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेस विथ जेड फॉर हैवियर न्यूक्लियाई। ऐसे लिख लेते हैं, फॉर हैवी न्यूक्लियाई, फॉर हैवी
फॉर हैवी न्यूक्लियाई जो बाइंडिंग एनर्जी पर पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीजेस विथ जेड, और उसी तरीके से फॉर लाइटर न्यूक्लियाई फॉर लाइटर न्यूक्लियाई क्या कहते हैं भाई, हाँ, जो बाइंडिंग एनर्जी होती है डिक्रीजेज विथ जेड, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स डिक्रीजेस विथ जेड तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो एनर्जी इज रिलीज्ड विथ व्हेन हैवियर अंडरगोज फ्यूजन, एंड ये स्टेटमेंट तो ट्रू है। और फॉर हैवियर न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज विद जेड वाइल लाइटर डिक्रीजेज विद जेड, ये भी सही है। पर अगर देखें एनर्जी जो रिलीज होती है उसका जो रीजन है वो तो ये नहीं है, क्योंकि इसमें फोटोन हो उसमें हैवियर पार्टिकल टूट रहे हैं, इस वजह से एनर्जी रिलीज हो रही है। जो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि assertion is correct, reason is correct, and the reason is not the correct explanation for the assertion. So the final answer is option B. Hope you understand it well. All the best. Thank you.